कामधेनु विश्वविद्यालय गांधीनगर के 7वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित आदरणीय श्री कुंवर जी भाई बावलिया जी, मंत्री जल आपूर्ति एवं पशुपालन विभाग गुजरात, आदरणीय डॉक्टर प्रवीण मलिक जी, कमिश्नर पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार, माननीय डॉक्टर NH केलावाला जी कुलपति, माननीय श्री मनीष गुप्ता जी कुल सचिव, उपस्थित महानुभाव, प्रबंध मंडल के सदस्यगण, विभिन्न संकायों के अधिष्ठातागण, प्राध्यापकों, छात्र छात्राओं, देवी और सज्जनों, अभी मेरे से पूर्व जितने भी वक्ता महानुभाव ने आज के इस दीक्षांत समारोह में जो कुछ कही जाने वाली बातें थी सारी ही कह दी हैं। अब मेरे लिए कोई विशेष बात नहीं बचती। बांग्लादेश के एम्बेसडर राजभवन में मेरे से मिलने आ रहे हैं, उनको एक समय दिया गया है और वो समय लगभग हो गया है। मैं यदि समय पर वहाँ नहीं पहुँचूँगा तो हमारे देश के सम्मान पर ठेस पहुँचेगी। इतना ही मैं निवेदन करूँगा कि जितने भी आज हमारे स्नातक बेटा और बेटी बने हैं, जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं, मेडल प्राप्त किए हैं और अपने परिश्रम और मेहनत का परिचय दिया है, उन सब को मैं बाकी सब लोगों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी के साथ कुलपति महोदय को भी मैं बधाई देता हूँ कि जिनके नेतृत्व में यहाँ की पूरी टीम एक परिवार की तरह इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। जिस प्रकार की जानकारियाँ कुलपति महोदय ने दी हैं तो अच्छा लगता है और ये और उन्नति करे, ऐसी मेरी कामना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए एक विजन था, एक लक्ष्य था, एक सोच थी। भारतवर्ष में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भारत में ही शायद दुनिया में भी ना हो, जैसे चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी है, उनकी एक सोच और एक कल्पना उसके पीछे है। टीचर्स यूनिवर्सिटी है कि कैसे अध्यापक भावी पीढ़ी के निर्माण में अपना योगदान कर सकते हैं, उसके लिए एक चिंतन है। संस्कृत यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। भारतीय चिंतन व्यवस्था, प्राचीन ग्रंथ शास्त्र, उनकी जानकारी आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त हो, ऐसा उनका चिंतन है। कामधेनु यूनिवर्सिटी गुजरात में एक शोभायमान है। तो इनके पीछे उनका कितना बड़ा चिंतन, सोच और लक्ष्य है, इस पर हमने बल देना चाहिए। तो जिस तरह की गतिविधियां आप चला रहे हैं और जिन प्रकार की भारत सरकार की गतिविधियों की आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रवीण मलिक जी ने बड़ी विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जो चिंतन दिया है वो बहुत सारगर्भित था, जिस पर हमने गहराई से विचार करना चाहिए। आज के जितने स्नातक बंधु बेटे और बेटियां आज कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, उन सब से सब लोगों ने भी बोला और मैं भी बोल देता हूं कि आपने बड़ी मेहनत से, बड़ी निष्ठा और श्रद्धा से इस विषय को चुना और देश की GDP में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें लोगों के लिए बड़े रोजगार हैं। आर्थिक रूप से राष्ट्र को आगे बढ़ाने का लक्ष्य तो देता ही है, लेकिन मानव स्वास्थ्य सबसे बहुमूल्य है और ये पशुधन जो है सबसे बड़ा डायरेक्ट योगदान मानव स्वास्थ्य के लिए करता है। इस समय सारी दुनिया में A1, A2 दूध की चर्चाएं हो रही हैं और उन्होंने स्वयं इसको रिसर्च किया, हमने नहीं किया।
ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट ने ये सिद्ध किया कि जो A1 दूध है, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय का जो दूध है, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अनेक प्रकार के कष्ट रोग शरीर में पैदा करता है। और जो A2 दूध है वो लगभग भारतीय पशुधन में A2 दूध की ही मात्रा सर्वाधिक है, वो स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम माना गया है। तो इससे अच्छा परिणाम जो उन्होंने स्वयं रिसर्च करके हमें बताया, तो अब हम सब का कर्तव्य जो इस विभाग से जुड़े हैं कि अपने भारतीय पशुधन के नस्ल सुधार के कार्य को तेजी से बढ़ाएं। हमारी गाय भैंसें जो भी दुधारू पशु हैं, जो भारतीय नस्ल के पशु हैं, विशेष करके हमारी गौ, इसमें साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, ये ऐसी लाल सिंधी, ये वो गाय हैं कि जिनको प्रयास करके उनके दूध की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। मेरे पास 350 गाय हैं और उनमें मैं 7 ब्रीड पे काम करता हूँ। साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी। तो ये गाय धीरे धीरे मैंने नस्ल सुधार का काम किया और उसका परिणाम क्या है कि अब मेरे पास इस ब्रीड की, जो मैंने 6-7 ब्रीड की गाय हैं, 15 लीटर से लेकर 24 लीटर तक दूध देने वाली प्रतिदिन गाय मेरे पास में है। तो यदि ऐसा पशुधन हम योजना से तैयार करें तो ये किसान की आय को भी बढ़ाएगा, लोगों के स्वास्थ्य में योगदान देगा और हमारा पशुधन कृषि के लिए सर्वाधिक उसका गोबर गोमूत्र देसी गाय का सर्वोत्तम है। अभी गुजरात में आने के बाद 1 साल तो कोरोना ने खराब कर दिया, मुझे 7-8 महीने ही काम करने का अवसर मिला और इन 7-8 महीनों के पिछले काल में मैंने प्राकृतिक खेती के मिशन को बढ़ाया। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, बड़ा सहयोग इस कार्य में उन लोगों ने दिया और उसका परिणाम इन 8-7 महीने के मेहनत से हम 1,05,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ चुके हैं। और इस खरीफ की फसल में इतने लोगों ने गुजरात में प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग की है और देसी गाय पे ये आधारित है। बिना देसी गाय के ये हो नहीं सकती, क्योंकि हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय के गोबर गोमूत्र में वो गुणवत्ता नहीं है जो देसी गाय के गोबर में है। रिसर्च मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के साइंटिस्ट से लैब में करवाई है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज़्यादा जीवाणु हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं और उन गोमूत्र जो खनिजों का भंडार है। तो गाय जो है वो एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। हमारे शरीर के पोषण के लिए दूध देती है, गोबर गोमूत्र कृषि के काम आता है। किसान ज़्यादा उत्पादन करेगा, उसकी आय बेच करके भी बढ़ा सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण गुजरात का आमूल है। विश्व के अंदर इतना बड़ा सहकारिता का तंत्र कहीं नहीं है, जिससे 30 लाख किसान इस प्रदेश में जुड़े हुए हैं और आर्थिक रूप से वो बहुत सुख का अनुभव करते हैं। तो यदि हम इस डिग्रियों को लेकर आज एक लक्ष्य बना लें कि मैंने जिस विषय का अध्ययन किया है उसमें पूरे समर्पण भाव से मैं राष्ट्र की सेवा में समर्पित होऊंगा, तो एक बहुत बड़ी सेवा होगी। कल माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात आ रहे हैं, साबरमती आ रहे हैं और वो भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का अमृत महोत्सव का शुभारंभ विधिवत करने वाले हैं, जिसमें 70-75
अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर उन पे काम इस देश के अंदर होने वाला है। तो आप अपने विभाग के मिशन को लेकर के चलें, कितनी बड़ी सेवा हो सकती है। आपने जिस जिस सब्जेक्ट्स में डिग्रियां प्राप्त की हैं, निष्णात उसके हुए हैं, तो आप एक लक्ष्य लें कि मैंने ईमानदारी के साथ इस देश के किसान की समृद्धि के लिए पशुधन का विकास करना है, नस्ल सुधार करना है और लोगों का और राष्ट्र का भला करना है। आत्मनिर्भर का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया। आप अपने क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाते हैं तो कितना बड़ा योगदान होता है। तो छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े परिवर्तन और उन्नति का कारण बनती हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमने जो नेचुरल फार्मिंग इस प्रदेश में शुरू की है, उसमें हमारे देशी पशुधन का योगदान रहने वाला है। और प्रदेश सरकार को मैं बधाई देता हूं। उनसे मैंने एक प्रस्ताव रखा कि जो खेडूत किसान गुजरात में प्राकृतिक खेती करेगा, उसको हम एक देसी गाय के रखने के लिए 900 रुपया मासिक उसके चारे के लिए, उसके रखरखाव के लिए देंगे। और ये घोषणा नहीं हुई, अपितु प्रदेश सरकार ने वो राशि 1,05,000 खेडूत को 22 दिसंबर को दे दी है। 48 करोड़ रुपया वितरित किया है। और उसका परिणाम क्या हुआ है, 2 लाख खेडूत का नया आवेदन और हमारे पास आ गया है। और वो ये कहते हैं कि अगले साल से, इस साल से 2 लाख नए खेडूत और जुड़ने वाले हैं हमारे इस नेचुरल फार्मिंग के मिशन में। इससे क्या लाभ होने वाला है, इस प्राकृतिक खेती से नंबर 1 पर्यावरण का कोई भी दोष नहीं होगा। दूसरा, हमारी जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी, उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। नंबर 3, 50 से 60% जल पानी की खपत इस खेती में कम होती है। 3, नंबर 4, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। ना दूध पीते ना पालते और गौ माता की बोलो ना, हो जाएगी जय। मुंह बांध रखे, हाथ थोड़ा ही बंधे हुए हैं। तो आपसे निवेदन मैं करता हूं कि कैसे गौ माता की जय होगी, आप उसकी नस्ल सुधार का काम करें, प्राकृतिक खेती करें, ताकि वो उपयोगी बन जाए। जब तक दुनिया में कोई चीज उपयोगी नहीं होगी तो वो सरवाइव नहीं कर सकती, एक नियम है। उसकी उपयोगिता बढ़ेगी उसके गुणों की पहचान से। A2 दूध स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, वो हमारी देसी गाय देती है। प्राकृतिक खेती स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के लिए उत्तम है, ये गौमूत्र गोबर से मिलता है। तो इस पुण्य के काम में आप कितना बड़ा योगदान कर सकते हैं। तो अगली बात जो मैं कह रहा था, गाय की रक्षा इस नेचुरल फार्मिंग से होगी, इसके बिना ये होती नहीं। और छठा इसका काम क्या है, जो उपभोक्ता है, जो आपके उत्पादन का उपयोग करता है किसान के, उसका सीधा भलाई से होगा। आज कैंसर, हार्ट अटैक, दुनिया भर की बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके बढ़ने का कारण है हमारा आहार का दोष, खान पान का दोष। इतना यूरिया, पेस्टिसाइड, DAP, इंसेक्टिसाइड खेतों में पड़ रहा है। जहर हम उनको डाल रहे हैं, जहर ही पशुओं को खिला रहे हैं चारे में, और उसके कारण अस्पताल भरे पड़े हैं। अरबों रुपया बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, स्वास्थ्य खराब करते हैं, कितनी बड़ी हानि हो रही है। ये आप वो सिपाही बन करके निकलने वाले लोग हैं। यदि ईमानदारी से इन पशुधन को आप उनकी नस्ल को उत्तम बनाते हैं, उनको लाभकारी बना देते हैं, तो पशुधन की भी रक्षा होगी, भारत की आर्थिक स्थिति बढ़कर आत्मनिर्भरता भी उससे आएगी, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा, पानी भी बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का
मिशन है कि 2022 तक भारत के किसान की आय दुगुना हो। ये वो तरीका जिससे आय डबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस खेती में खर्चा शून्य हो जाता है, लागत है ही नहीं। मैं अपने खेत के 200 एकड़ खेत में इसी खेती को करता हूं 10 साल से। मेरा खर्चा 0 है और उत्पादन मेरा रासायनिक से ज्यादा है। तो बताओ अपने आप डबल होगी कि नहीं? आप जिस जहर के गेहूं को खाते हैं उसकी कीमत एमएसपी की 1950 रुपया 1 क्विंटल की है और मेरा गेहूं 4000 रुपये क्विंटल लाइन में लग करके बिकता है। अब मेरा गेहूं कटेगा अप्रैल में और मेरे खाते में लोगों ने एडवांस पैसे बैंक में जमा करवा चुके हैं। उनको खतरा है कि जमा नहीं हुए तो पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सोचिए डबल आय होगी कि नहीं? उत्पादन मेरा कम हुआ नहीं, लागत मेरी लगी नहीं, रेट मेरे को डबल मिल गए, तो आय डबल होगी कि नहीं होगी? और इस काम में आप बहुत बड़ा योगदान गुजरात को दे सकते हैं, देश को नेतृत्व दे सकते हैं। एक देसी गाय से हम 30 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं नेचुरल ढंग से। वो फार्मूला हमने इस गुजरात में दे दिया और प्रारंभ कर दिया। 4 साल में रहा हिमाचल में 1 लाख किसान इस समय इसी खेती को करते हैं जिसको मैं वहां ट्रेनिंग दे के आया था। 1 लाख किसान और बढ़ रहे हैं। पूरे देश में इस मिशन को हमने बढ़ाना है और इसमें नेचुरल फार्मिंग बिना देसी गाय के हो ही नहीं सकती। तो आप पशुधन और देसी भारतीय नस्ल की गाय, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम ही कामधेनु है जो सब कामनाओं की पूर्ति करने में समर्थ है और वो गाय है, इसमें दो मत नहीं। पुनः मैं आज अपने डिग्री धारक सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने मेडल प्राप्त किए उनको और अपने यूनिवर्सिटी के स्टाफ को, कुलपति महोदय को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद।